प्रतिज्ञा, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो ना, तुमका तो पता होना चाहिए कि कब घर वालन की वकालत करनी चाहिए और कब बाहर वालन की। काहे तुम ऐसा कर रही? तुम उन लोगन का काहे सर पर बैठाए पड़ी हो? दादी, हम किसी को भी सर पर नहीं बैठा रहे और ना ही हमने कुछ गलत किया है दादी। हम बस आप लोगों को इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई कारण नहीं है तो बात को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। दादी, अभिमन्यु को इस घर में रहने की इजाजत बाबूजी ने दी। क्यों नहीं पूछता कोई उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सब बेकार की बात है। सज्जन अपने मन की कह रहा है और तुम अपने मन की कर रही। अब कौन जाके कैसे पूछे क्या हो रहा है? अंदर चलो। प्रतिज्ञा, हमका एक बात बताओ, काहे तुम ये घर के दुश्मन वो वकील बाबू की अम्मा का साथ दे रही हो? काहे पक्ष लेती रहती हो उनका? बताओ काहे? दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही है? ये कोई दोस्ती दुश्मनी की बात नहीं है और हम भी नहीं चाहते कि हमारे परिवार में कोई भी डिस्टर्ब हो और कोई भी ये नहीं चाहता है कि कोई बाहरी आकर हम लोगों के परिवार के खिलाफ काम करे, हमारे परिवार के हर मामले में दखल दे। ऐसा हम भी नहीं चाहते दीदी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि अभिमन्यु को पीटना, और वो जो भी कह रहा था वो गलत भी नहीं था और हमने बस सही बात का साथ दिया है दीदी। अच्छा, तो हमेशा सही और गलत को आंकना चाहिए, अपना पराया कुछ नहीं होता का? वो प्रतिज्ञा जो हमेशा घर के भले के बारे में सोचने वाली आज इसी घर के खिलाफ काहे? दीदी, हम अभी भी इस घर के भले के लिए ही कह रहे हैं। प्रतिज्ञा, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो ना, तुमका तो पता होना चाहिए कि कब घर वालन की वकालत करनी चाहिए और कब बाहर वालन की। काहे तुम ऐसा कर रही? तुम उन लोगन का काहे सर पर बैठाए पड़ी हो? दादी, हम किसी को भी सर पर नहीं बैठा रहे और ना ही हमने कुछ गलत किया है दादी। हम बस आप लोगों को इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई कारण नहीं है तो बात को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। दादी, अभिमन्यु को इस घर में रहने की इजाजत बाबूजी ने दी। क्यों नहीं पूछता कोई उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सब बेकार की बात है। सज्जन अपने मन की कह रहा है और तुम अपने मन की कर रही। अब कौन जाके कैसे पूछे क्या हो रहा है? अंदर चलो। मोहल्ले की सड़क पर आयोजन कराने के लिए हमें नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये परमिशन कैसे मिलेगी? अरे ईमा, परमिशन लेने की कोनो बात है? अरे बोलीगा कौन? बाकी हम है ना, हम गली में बम्बू और बल्ली लगवा के सेट करवा ही देंगे, मामला सॉल्व। लेकिन अगर परमिशन नहीं लेंगे तो बिजली कहाँ से आएगी? अरे ईमा, कौन सी बड़ी बात है? इतने सारे खंबे लगे हैं बिजली के, लगाए देंगे किसी में भी कटिया। अब कोई बिजली इंस्पेक्टर आएगा ना तो हम संभाल लेंगे, चिंता मत कीजिए आप। हाँ चंदू बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे ससुर जी, तुमका ना चिंता करे की कोनो भी जरूरत नहीं। और चंदू भाई, कहा तुम यार तो अपनी ना लंतरानी एकदम बंद करो। कब से एकदम भौकाल जमाए पड़े हो? ये घर में ना सब कुछ एकदम नियम से होएगा, ये लिए तुमका ना नगर निगम के पास जाके ना इजाजत तो लेनी पड़ेगी। अरे अवस्थी जी, आइए आइए बैठिए। भाई देख लीजिए, हमारा पूरा परिवार आपकी बेटी की शादी करवाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहा है। अवस्थी जी, क्या बात है? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं।
कोई बात है क्या? प्रोफेसर साहब, लड़के वालों की तरफ से नई डिमांड आई है। हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, उन सबके लिए मिठाइयों के पैकेट भेजने हैं। अब मिठाइयां भी तो अच्छी ही होनी चाहिए, 2-2 किलो के पैकेट होने चाहिए, ऐसी डिमांड है। हम जानते हैं हमारा बजट पहले से ही बहुत कम है, ऊपर से ये नया खर्च। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हाँ तो ठीक है ना, तुमका ना चिंता करे की कोनो भी जरूरत नहीं। हम है ना, हम परवल और खोए का मिठाई बनाई देंगे। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन उन्हें महंगा नहीं पड़ेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। भाभी ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और थोड़ा अलग भी रहेगा, है ना? हम एक काम करते हैं, हम रेस्टोरेंट पे फोन करके एक तो हलवाई बुलवाई लेते हैं, मदद हो जाएगी। हाँ ये ना ठीक रहेगा। अच्छा, तू कोरट के लिए तैयार हो गया? 2 मिनट रुक, हम रोटी बना देते हैं। नहीं अम्मा, हमका जाना पड़ेगा, देर हो रही है, बहुत काम है। हाँ? ये का होगा वा? हाँ? ये का बाबा? हाँ? कुछ नहीं अम्मा, वो अरे ऐसे लग गया बस। देख मुन्ना, हमको बताइए कि कैसे हुआ है। पता नहीं अम्मा, वो सो रहे थे ना चटाई पे, तो निशान रह गया होगा। देख तुम्हारे अलावा इस दुनिया में हमरो कोई ना। तो अगर तुमको कुछ होगा ना, तुम्हारी अम्मा तो मर जाएगी। जिन बड़न लोगन के साथ तुम अपने हक की जबरदस्ती लड़ाई लड़ रहे हो ना, तो कुछ ना होगा मुन्ना। तुम्हारी जान जरूर दांव पे लग गई, बाकी तुम्हारी अम्मा जरूर बर्बाद हो जाएगी। हे अम्मा, रो मत अम्मा, काहे रो रही है? हाँ? तुमको नहीं पता है मुन्ना कि कितना जतन से, कितनी तकलीफ से तुमको हम बड़ा किया है। हमको दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें सलामती चाहिए। चिंता लगी रहती है, जी घबराता है। ये हवेली में हम एक कपल चैन से नहीं रहते हैं मुन्ना। हमको नहीं अम्मा, नहीं रो मत अम्मा, रो मत। ना ना, हमका कुछ नहीं होएगा। और पता है यमराज भी आके हमसे भिड़ेंगे ना, तो हारना उन्हीं को पड़ेगा। अम्मा, ये आंसू को आंखों में ही रख, ये का बहा मत। यहाँ बैठ। अम्मा, हम कौनों गमले में लगे हुए फूल ले हैं, जहां थोड़ी सी गर्म हवा से मुरझाए जाएंगे, बल्कि हम तो पीपल और बरगद की तरह हैं, जो कब उगे, कैसे बड़े हुए, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब एक बार खड़े हो जाते हैं ना, तो बगीचे उजड़ते रहते हैं, बाकी बरगद और पीपल वही जगह, वही तरह से अड्डे खड़े रहते हैं। ये पेड़ मौसम से नहीं डरेगा अम्मा। अरे बचपन में जगह कोनो पानी ना दिया रहता, जगह कोनो संभाला सवारा नहीं रहता, वही पीपल और बरगद पे बड़े होने के बाद लोग रोज पवित्र जल चढ़ाते हैं। अम्मा, हम भी वही पीपल हैं, ठाकुर सज्जन सिंह की दहलीज पे उगा हुआ पीपल, जो उन पे उगते समय तो ध्यान नहीं दिए, बाकी वो खड़ भी ना पाएंगे। केली अम्मा, तू इतना जान ले, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होएगा, बाकी पे तू ही हार जाएगी ना, हम कैसे लड़ेंगे? रो मत। और हमका अब अच्छे से, बढ़िया तरीके से मुस्कुरा के दिखाओ। चलो। चलो, हम कब देरी हो रही है, हमका जाना होगा।
चल 2 रोटी खाए के जाना। हाँ? माँ तुम्हारी जिद्दी गजब है। कृष्णा, हमें कुछ जरूरी बुक्स लेनी, चलो ना जल्दी से तैयार हो जा। अरे यार बाबू, तुम खुद ही चली जाओ यार, कसरत कर रहे हैं। क्या मतलब तुम आज रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हो? अरे नहीं बाबू यार, काम कसरत कर रहे हैं ना, पहले काम पे नहीं जा रहे हैं। कृष्णा, तुम कसरत करने के लिए रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अरे यार बाबू, जैसे तुमका नहीं मालूम काहे कर रहे हैं ऐसा, हैं? कृष्णा, जरा देखो खुद को, क्या बन गए हो तुम इस गुस्से में? कृष्णा, आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम? क्या अभिमन्यु तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया है कि उसे इस हवेली से निकालने के लिए तुमने खुद को पूरी तरह से बदल दिया है? अपने व्यवहार, अपने विचार, सब कुछ? वकील का हराना ये वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत तकलीफ दे रहा है वो हमका, सब कुछ जानते भी वो वकील हमारे खिलाफ कोर्ट में लड़ा, और आज वही आदमी यहाँ हमारे घर में बहुत आराम से रह रहा है बाबूजी के सपोर्ट से। बाबूजी की वजह से उनका कुछ कह नहीं पा रहे तो उनका मजाक लग रहा है। चाहे तो एक के झटका में उनका सारा खेला खत्म कर सकते, बाकी नहीं। ठीक है, अगर बाबूजी हमका कुछ नए करे दे रहे तो ठीक है, अब हम उनका उनके हिसाब से सुधारेंगे। कुश्ती करे का बहुत शौक है ना उनको, ऐसी कुश्ती करेंगे कि साला दोबारा कभी कुश्ती करे लायक न रह जाएगा। बहुत अकड़ के बात करता ना वो साला हमारे सामने, ऐसा रेलेंगे उनका कि दोबारा हमारे सामने नजर उठाए के न चल पाएगा। काला कोट।